इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाम लैलतल क़द्रि ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही रवाहुल बुख़ारी। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहर्रौ लैलतल क़द्रि फ़िल वित्रि मिनल अश्रिल अवाख़िरि मिन रमज़ान रवाहुल बुख़ारी। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रग़िम अनफ़ु रजुलिन दख़ल अलैहि रमज़ान सुम्मा इंसलख़ क़ब्ल अन युग़फ़र लहू रवाहु तिर्मिज़ी सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल इज़्ज़त एहतराम भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, रमज़ानुल मुबारक का बासआदत और बाबरकत महीना चल रहा है। आज 17वां रोज़ा है। दूसरा आशरा भी अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ जा रहा है। इसके बाद रमज़ानुल मुबारक का तीसरा और आखिरी आशरा शुरू होगा। इस तीसरे आशरे में दो किस्म की इबादत बड़ी अहमियत के हामिल हैं। नंबर एक एतिकाफ़ की इबादत और नंबर दो रमज़ानुल मुबारक के इस आखिरी आशरे में ताक़ रातों में ख़ास तौर पे इबादत का एहतमाम। रमज़ान का ये जो आखिरी आशरा है, इसकी फ़जीलत 3 वजह से है। पहली तो इस वजह से इसकी फ़जीलत है कि रमज़ान के इस आखिरी आशरे में एतिकाफ़ की इबादत अदा की जाती है। चूँकि ये इबादत रमज़ान के पहले या दूसरे आशरे में अदा नहीं की जाती, इस वजह से आखिरी आशरे की फ़जीलत है। नंबर 2 इस वजह से फ़जीलत है कि रमज़ान के इस आखिरी आशरे में लैलतुल क़द्र है और वो लैलतुल क़द्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तहर्रौ लैलतुल क़द्रि फ़िल वित्रि मिनल आश्रिल अवाख़िरि मिन रमज़ान, कि तुम लैलतुल क़द्र को रमज़ानुल मुबारक के आखिरी आशरे की ताक़ रातों में तलाश करो। तो लैलतुल क़द्र भी चूँकि आखिरी आशरे में है, इस वजह से भी फ़जीलत है। और नंबर 3 इस वजह से भी फ़जीलत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम को जो नाजिल फ़रमाया वो लैलतुल क़द्र में नाजिल फ़रमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, यकीनन हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्रि ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र तो 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, कि इसमें फ़रिश्ते भी उतरते हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी ज़मीन पे उतरते हैं अल्लाह के अमर के साथ। सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र, और ये रात सलामती वाली है और ये रात तुलुए फ़जर तक बाक़ी रहती है। तो चूँकि आखिरी आशरे में ये 3 बातें हैं, एतिकाफ़ की इबादत, लैलतुल क़द्र में क़ियाम की इबादत और कुरान करीम का नुज़ूल लैलतुल क़द्र में है। एतिकाफ़ कहा जाता है ठहरने और रुकने को। तो मस्जिद में इबादत की नीयत के साथ रमज़ान के इस आखिरी आशरे में ठहरना, रोज़े की हालत में, इसे एतिकाफ़ कहा जाता है। एतिकाफ़ की 3 किस्में हैं। एतिकाफ़ की पहली किस्म है एतिकाफ़ वाजिब।
एहतिकाफ़ वाजिब का मतलब ये कि किसी आदमी ने नज़र मानी कि अगर मेरा फ़लाँ काम हो गया तो मैं एहतिकाफ़ करूँगा, तो इस एहतिकाफ़ की अदायगी वाजिब है। एहतिकाफ़ की दूसरी किस्म है एहतिकाफ़ मसनून, वो है रमज़ान के आखिरी आशरे में इन 10 दिनों में एहतिकाफ़ करना। तीसरा एहतिकाफ़ मुस्तहब है कि इंसान जब भी मस्जिद में दाखिल हो ये नीयत कर ले कि जब तक मैं मस्जिद में हूँ, एहतिकाफ़ की हालत में हूँ, तो जितनी देर वो मस्जिद में ठहरेगा उसे एहतिकाफ़ का सवाब मिलेगा। रमज़ान के इस आखिरी आशरे में एहतिकाफ़ करना ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए हैं तो उस वक्त से लेकर वफ़ात तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर साल एहतिकाफ़ की इबादत अदा फरमाई। सिर्फ़ एक साल जब आप फ़तह मक्का के लिए आए तो चूँकि आप सफ़र में थे और ग़ज़वे में थे तो उस साल आप एहतिकाफ़ न कर सके, बाकी हर साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतिकाफ़ फरमाया। और जिस साल हुज़ूर दुनिया से रुख़सत हुए हैं, सही बुखारी की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल 20 दिन एहतिकाफ़ किया। तो मसनून एहतिकाफ़ 10 दिन है, अगर कोई उससे ज़्यादा भी मस्जिद में ठहरे इबादत करे तो बहुत अच्छी बात है। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, सही बुखारी की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए तो आपने एहतिकाफ़ किया, वफ़ात तक आप एहतिकाफ़ करते रहे और फिर उसके बाद अज़वाज मुतहरात भी एहतिकाफ़ करती थी। एहतिकाफ़ की जो इबादत है ये पहले से चली आ रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इबादत का ख़ास तौर पे एहतिमाम के लिए हुक्म दिया हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्काइस सुजूद। हमने हज़रत इब्राहीम को और इस्माईल को हुक्म दिया कि तुम दोनों बैतुल्लाह की सफाई करो, एहतिकाफ़ करने वालों के लिए, तवाफ़ करने वालों के लिए और रुकू सजदा करने वालों के लिए। इस आयत से पहली बात तो मालूम हुई कि मस्जिद की सफाई कितनी अहमियत वाला हुक्म है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस सफाई का हुक्म हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को दिया। इसलिए सफाई करना मस्जिद की बहुत फ़जीलत वाला अमल है। इसलिए मस्जिद के मुअज़्ज़िन को कभी हकीर नहीं समझना चाहिए, खुदा के घर की सफाई करने वाले को कमतर नहीं समझना चाहिए। लोग तो फैक्ट्रियों की सफाई करते हैं, दुकानों की, कारखानों की, रोडों की सफाई करते हैं, और ये अल्लाह के घर की सफाई कर रहा है कि जिसकी सफाई का हुक्म अल्लाह ने इब्राहीम खलीलुल्लाह को और इस्माईल ज़बीहुल्लाह को दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इस घर की सफाई इसलिए करो कि बैतुल्लाह में लोग तवाफ़ करते हैं और नंबर 2 एहतिकाफ़ करते हैं। इससे मालूम हुआ कि एहतिकाफ़ बड़ी अहम इबादत है कि अल्लाह ने अहमियत के साथ इसे बयान फरमाया। कुरान करीम में दूसरे मौके पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, कि तुम अपनी घरवालियों के करीब न जाना, सोहबत न करना जबकि तुम एहतिकाफ़ की हालत में मस्जिद में ठहरे हुए हो। तो यानी मालूम हुआ कि एहतिकाफ़ मस्जिद में होगा, मर्द के लिए एहतिकाफ़ घर में नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़ैद लगाई, व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, जब तुम मस्जिदों में ठहरे हुए हो, इसलिए मर्द का एहतिकाफ़ मस्जिद में अदा होगा। इस आयत में भी एहतिकाफ़ की तरफ इशारा है। तो कुरान करीम में भी एहतिकाफ़ का तज़किरा मौजूद है और पहले लोगों में, पहली शरीयतों में भी ये एहतिकाफ़ हुआ करता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक़्त फ़िरौन को और फ़िरौन के मानने वालों को अल्लाह ताला ने बहर कुलज़ुम में गर्क कर दिया और बनी इसराइल जब उस दरिया से पार हो गए, तो जब ये एक जगह पर पहुँचे तो इन्होंने देखा कि चंद लोग एक बछड़े की इबादत कर रहे हैं। तो उस वक़्त
उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा हमारे लिए भी एक माबूद ऐसा होना चाहिए कि हम भी उसकी इबादत करें। तो वो लोग सब उसके सामने जमे हुए थे, ठहरे हुए थे और इबादत कर रहे थे। तो कुरान करीम ने उसकी तरफ भी इशारा किया है। मालूम होता है पहली शरीयतों में भी लोग अपने माबूदों के पास ठहरते थे। मुशरिकीन मक्का भी अपने बुतों के पास वक्त गुजारा करते थे, वहाँ पर ठहरते, नज़र व नियाज मानते और वहाँ अपने अल्फाज में गोया कि वो याद करते उन्हें। तो इसलिए शरीयत ने भी एक हुक्म दिया एतिकाफ़ का कि इंसान यहाँ वक्त गुजारे मस्जिद के अंदर। ये जो वक्त इंसान का गुज़रता है मस्जिद में, ये सारा वक्त उसका इबादत में शुमार होता है। ये 10 दिन जो गुज़रेंगे ये इबादत में शुमार होंगे। गोया कि जिस तरह दुनिया में इंसान किसी के पास मांगने के लिए जाता है तो उसके दरवाज़े पर बैठ जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है, मांगता है, नहीं देता, फिर उसके पास जाता है, उसकी चौखट को नहीं छोड़ता। इसी तरह एक मुसलमान 10 दिन अल्लाह के दरवाज़े पर आकर रब की चौखट को नहीं छोड़ता, अल्लाह के घर से बाहर नहीं निकलता, गोया ज़बान हाल से कहता है या अल्लाह जब तक मेरी मग़फ़िरत नहीं होगी मैं घर से बाहर नहीं जाऊँगा। तो जिस तरह दुनिया में लोग ठहरते हैं दूसरों के यहाँ, इसी तरह मुसलमान अल्लाह के घर में इबादत की नीयत से ठहरता है। तो चूँकि एतिकाफ़ के अंदर इंसान को ताक़ रातों में इबादत का शरफ़ भी हासिल हो जाता है और उस एक रात में इबादत 1000 महीनों से बेहतर है, तो बैक वक्त 2 फ़ायदे, एतिकाफ़ भी हुआ, गुनाहों से भी बचा रहा और लैलतुल क़द्र की रातों में उसने क़ियाम भी कर दिया। इसलिए जितना मुमकिन हो, आसानी हो तो इंसान एतिकाफ़ की इबादत को अदा करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नबूवत मिलने से पहले गार हिरा में जाते थे और वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर जाते और आप वहाँ इबादत किया करते थे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी गार हिरा में सूरह अलक़ की इब्तिदाई 5 आयात आप पे नाजिल हुई, आपको नबूवत मिली तो उसी गार हिरा में मिली। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी कोहे तूर पर जब गए हैं, 40 दिन वहाँ ठहरे हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौरात जैसी अफजल किताब उन्हें अता फरमाई। तो गोया कि ये एतिकाफ़ करना पहली शरीयतों में भी रहा है, इसलिए मुमकिन हो तो इंसान इस अमल को अदा करे। दूसरी चीज़ एतिकाफ़ के साथ वो है इस आखिरी आशरे में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना, ख़ास तौर पे लैलतुल क़द्र में इबादत करना। कुरान करीम में वल फ़ज्र व लयालिन आशर, कसम है फ़जर की और 10 रातों की। मुफस्सिरीन ने यहाँ एक कौल ये भी ज़िक्र किया है कि 10 रातों से मुराद रमज़ान के आखिरी आशरे की 10 रातें, और एक कौल ये कि इन 10 से मुराद ज़िलहज्जा के 10 दिन हैं। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने इसमें तत्बीक़ ये दी है। हज़रत फरमाते हैं कि दिनों के एतबार से अफजल आशरा ज़िलहज्जा के दिन हैं, रातों के एतबार से अफजल रमज़ान के आखिरी आशरे की ये रातें हैं। तो गोया कुरान की इस आयत में भी एक इशारा 10 रातों में इस आखिरी आशरे की रातों की तरफ है। इस आखिरी आशरे की रातों में जो अफजल अमल वो लैलतुल क़द्र है। लैलतुल क़द्र क्या है? इमाम इब्न अबी हातिम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तफ़सीरुल क़ुरआनिल अज़ीम में और क़ाज़ी सनाउल्लाह पानीपत्ती ने तफ़सीर मज़हरी में रिवायत नक़ल की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक शख्स का तज़किरा फ़रमाया कि उसने 80 साल तक इबादत की और 80 साल उसने जिहाद में गुजारे। इसी तरह एक रिवायत में कि उस आबिद का तज़किरा किया जिसने 80 साल इबादत की हालत में वक्त गुजारा। तो सहाबा इकराम सोचने लगे कि उनकी उम्रें ज़्यादा थीं, उन्होंने इतनी तवील इबादत की, भला हम 80 साल तक कहाँ इबादत कर सकते हैं। तो फिर कुरान की ये सूरत नाजिल हुई, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, कि यकीनन हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। और तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है? ये लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने 83 साल बनते हैं। 1000 महीने तकरीबन 83 साल से ज़ायद का वक्त बनता है। तो इस एक रात में जो आदमी इबादत करता है गोया उसे 83 साल की इबादत का सवाब मिलता है। तो बनी इसराइल के उस आबिद ने 80 साल इबादत की
और अल्लाह ताला ने इस उम्मत पर कितना फ़ज़ल फरमाया कि वो सिर्फ़ एक रात में इबादत करें तो अल्लाह उन्हें 83 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता। ये इस उम्मत की फ़जीलत और शरफ़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस रात की तायीन का इल्म अता किया गया था। सही बुखारी की रिवायत है, आपको बताया गया था कि लैलतुल क़द्र की रात फ़लाँ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले, आप मस्जिद आ रहे थे, रास्ते में दो सहाबा इकराम आपस में किसी बात में उलझ गए, उनमें तकरार हो रहा था, आपस में झगड़ रहे थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लैलतुल क़द्र की तायीन का इल्म उठा लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये इल्म मुझे दिया गया था, लेकिन ये इल्म अब मुझसे उठा लिया गया। अब इससे पहली बात तो ये मालूम हुई कि झगड़े में कितनी नहूसत है कि लैलतुल क़द्र जैसी यकीनी रात, अफजल रात का इल्म झगड़े की नहूसत की वजह से उठा लिया गया। इससे मालूम होता है कि झगड़ा अल्लाह के यहाँ नहायत नापसंदीदा चीज़ है। उमूमन रमज़ान में झगड़े ज़्यादा होते हैं, इंसान इससे इज्तनाब करे। अल्लाह के यहाँ मबगूज़ तरीन इंसान, हदीस में आता है अबग़ज़ुर रिजाल इलल्लाहिल अलद्दुल ख़सिम, अल्लाह के यहाँ मबगूज़ इंसान, नापसंदीदा इंसान वो है जो झगड़ालू होता है। झगड़े वाला इंसान अल्लाह को पसंद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद मुआफ़ करने वाला, दरगुज़र करने वाला, आफ़्व दरगुज़र पे ज़िंदगी गुजारने वाला, ये अल्लाह को पसंद है। इस रिवायत के अंदर हिकमत क्या थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लैलतुल क़द्र की तायीन का इल्म उठा दिया। अल्लाह के हर काम में हिकमत है। हिकमत ये थी कि अगर ये इल्म उम्मत को दे दिया जाता कि मसलन लैलतुल क़द्र 25 या 27 की रात है, तो सिर्फ़ लोग इस एक रात में इबादत करते, बाकी पूरा साल इबादत न करते, और इन ताक़ रातों में भी इबादत न करते कि मैंने तो एक रात में इबादत कर दी, मुझे जो 83 साल से ज़्यादा का सवाब मिल गया, अब तो इबादत की ज़रूरत नहीं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तायीन उठा दी ताकि मुसलमान रमज़ान के आखिरी अशरे की तमाम ताक़ रातों में इबादत करे, ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिले। वरना गफलत और लापरवाही होती, इंसान एक रात में इबादत करता, बाकी रातों को तर्क कर देता। तो इसलिए शरीयत ने हुक्म दिया तहर्रौ लैलतुल क़द्रि फ़िल वित्रि मिनल अश्रिल अवाखिर मिन रमज़ान, रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक़ रातों में तुम लैलतुल क़द्र को तलाश करो। इसलिए 21, 23, 25, 27 और 29 इन 5 रातों में इंसान ख़ास तौर पर एहतिमाम करे कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे। क्या इबादत करे? नंबर 1, इस रात में नवाफिल कसरत से पढ़ने चाहिए। नंबर 2, कुरान करीम की तिलावत, और नंबर 3, ज़िक्र और अज़कार, और नंबर 4, इस्तिग़फ़ार। और मुमकिन हो तो इंसान सलात तस्बीह की नमाज़ इनफरादी तौर पे पढ़ ले, सलात तौबा की नमाज़ पढ़ ले। मालूम नहीं आइंदा रमज़ान देखने का मौका मिले न मिले, इसलिए अहतमाम किया जाए कि लैलतुल क़द्र की इन रातों में कसरत के साथ इंसान इबादत करे। उमूमन देखने में यह आता है कि आखिरी आशरे की रातें बाज़ारों में गुजर जाती हैं, गफलत और लापरवाही में गुजर जाती हैं। हालांकि ये बाबरकत रातें हैं, इंसान कोशिश करे इन रातों को अपनी इबादत में गुजारे। तो मैंने 2 गुजारिशात आरज़ कर दी। नंबर 1 एहतिकाफ़ के बारे में, और नंबर 2 रमज़ानुल मुबारक के इस आखिरी आशरे में कसरत के साथ इबादत करना। अब ये लैलतुल क़द्र की रात कौन सी है? बाज़ अहले इल्म की राय 27 की है, लेकिन चूँकि कुरान और सुन्नत ने इसे मुतय्यन नहीं किया, इसलिए इसे मुतय्यन नहीं किया जा सकता। अलबत्ता हज़रत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, सही मुस्लिम में फ़रमाते हैं कि लैलतुल क़द्र की रात की पहचान ये है कि उसका जो अगला दिन होता है, जब उसमें सूरज तुलू होता है तो उसकी शुआएँ नहीं होती, उसकी शुआएँ नहीं होती, उनमें ज़्यादा तपिश और हरारत नहीं होती, ये उसकी अलामत है। अल्लामा इब्न रजब हम्बली रहमतुल्लाह अलैह ने लताइफ़ुल मारिफ़ में बाज़ अहले इल्म से नक़ल फ़रमाया है कि जिस रात में लैलतुल क़द्र होती है, उस रात में अल्लाह समंदरों के पानी को मीठा कर देता है। बाज़ अहले इल्म ने उन रातों में खारे पानी के समंदर पे गए, गुस्ल किया तो उसे मीठा पाया, तो उन्होंने ये अलामत ज़िक्र की कि अल्लाह इस रात में ख़ास तौर पे समंदर के पानी को भी मीठा फरमा देते हैं। बाज़ अहले इल्म ने यह नक़ल फ़रमाया है, इमाम बेहक़ी ने शुअबुल ईमान में और इब्न रजब हम्बली ने लताइफ़ुल मारिफ़ में,
कि इस रात में बैतुल्लाह पर फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है, फ़रिश्ते उतरते हैं और फ़रिश्ते तवाफ़ करते हैं। बाज़ ने उन फ़रिश्तों को देखा भी है, जैसा कि इन अहले इल्म ने उसे नक़ल फ़रमाया। तो चूँकि सूरह क़दर में भी इशारा है कि जिब्राइल अमीन उतरते हैं और मलाइका उतरते हैं इस रात में, तो इस रात में मलाइका उतर के ख़ास तौर पे बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं। इसलिए इंसान कोशिश करे कि इन रातों में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करे।